हेलो हेलो गाइस। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ब्लैक बुक से अपनी वोकैब कर रहे हैं एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम में। और ब्लैक बुक से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बुक से मोस्टली जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सारी वोकैब्स रिपीटेड होती है। ठीक है, तो आज हम ईडियम्स कर रहे हैं। कल हम लोगों ने वन वर्ड्स किए थे, तो आज हम 18 ईडियम्स कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आई होप। और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ईडीएम अपना पहला क्या है, जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे मुहावरे, और डेली बेसिस की लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। डेली की लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऊँट के मुंह में जीरा या कुछ और। तो ऐसे ही आज हम इनके इंग्लिश जानेंगे, इंग्लिश वर्ड्स में कैसे ईडियम्स बनते हैं। ठीक है, तो और इनको ट्रिक्स से भी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टर्म है, टू बी अंडर वेदर। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट। देखो क्या कह रहा है कि जब आप ऐसे समझ लो कि अंडर द वेदर, वेदर क्या होता है, वेदर एक तरह का मौसम होता है हमारा। जब हम लोग मौसम के नीचे आते हैं, जैसे मौसम बदलता है, तो मौसम बदलता है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं, सर्दी गर्मी। तो आप लोग टू बी अंडर वेदर से याद कर सकते हो कि बीमार होना इसका मतलब होता है। तो आपको अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा ईडियम आता है तो आप लिख सकते हो टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, टू स्मेल अ रैट। तो इसमें क्या होता है, स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। मतलब कहने का है कि जैसे दाल में कुछ काला होना, कोई चीज़ ऐसी जो आपको लग रहा है कि ये तो गलत है, और आपकी जो इंस्टिंक्ट है वो बोल रही है कि हाँ ये गलत है। तो क्या है, डिटेक्टेड रॉन्ग। तो स्मेल अ रैट। अभी देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि रैट क्या होता है। रैट मतलब चूहा। चूहे की जो हल्की सी स्मेल होती है जब चूहा मर जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि यहाँ पे कुछ गंदा सा कुछ मरा पड़ा हुआ है, तो जो मतलब कि अच्छी वो नहीं आ रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे आते हैं वंस इन ए ब्लू मून। देखो इसको तो बहुत इजी याद कर सकते हो। क्या आप कभी भी ब्लू मून निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो ये कैसा हो जाएगा, रेयरली हो जाएगा एंड इनफ्रीक्वेंटली हो जाएगा, कभी कदार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आगे पढ़ते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। देखो क्या होता है हार्ड नट टू क्रैक। आपने बचपन में अखरोट ज़रूर खाए होंगे। तो उसी से हमारा ये इडियम बना हुआ है कि लोहे के चने चबाना। कैसे लोहे के चने चबाना, कि भैया ऐसा काम जो ईजी नहीं है, जो कोई आसानी से नहीं कर सकता, जैसे डिफ़िकल्ट टास्क हो गया, कोई काम जो डिफ़िकल्ट हो और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। एक ऐसा कार्य जो बहुत ज़्यादा कठिन हो। और डिफ़िकल्ट पर्सन के केस में भी हो सकता है कि अरे ये तो बहुत, इस आदमी को समझना ही बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसका क्या नेचर है। इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। एक ऐसा आदमी जिसको मनाना मुश्किल हो। आई होप आपको याद हो जाएगा। आगे अ रेड लेटर डे। अब देखो अ रेड लेटर डे क्या होता है भैया, आप सभी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया होगा जो आपके लिए अ रेड लेटर डे हुआ रहेगा। जैसे आपकी वेडिंग, आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो, जैसे एन इम्पॉर्टेंट डे। ये कैसा होता है, इम्पॉर्टेंट दिन होता है, बहुत ऐसा दिन जो आपको हमेशा याद रहेगा। दैट इज़ प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल। ऐसा दिन जो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं, बीट अराउंड द बस। अच्छा ये बताओ, आपके दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उसमें एक ग्रुप में ऐसा लड़का होता है जो बीट अराउंड द बस करता है। कहने का क्या मतलब है, देखो उसका कहने का मतलब ये है कि जो जो मेन टॉपिक है बात को, उसको अवॉइड करता है मतलब कि बात को घुमा फिरा के बोलेगा, सीधे सीधे बात नहीं करेगा। तो सब अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो आपको याद हो जाएगा कि भैया जो वो सॉरी फॉर माई थ्रॉट। आगे आते हैं, तो ये याद कर लेना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। बीट अराउंड द बस का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। बाई लीप्स एंड बाउंड। देखो बाई लीप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, बाई लीप्स एंड बाउंड, आप मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम आप टारगेट करके रखे हो, तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है। बाई लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना, बहुत ज़्यादा रैपिडली तेज़ होता है, स्विफ्टली तेज़ होता है। देखो स्विफ्ट और प्लस LY ये कैसे बना है, स्विफ्ट, आपने गाड़ी देखी स्विफ्ट, तो स्विफ्ट का मतलब होता है, उसका नाम किस बेसिस पे पड़ा है कि जो चीज़ बहुत तेज़ होती है, उसमें LY लगा दिया तो ये तुम्हारा बन गया स्विफ्टली। तो ऐसा काम जो दिन दुगनी रात चौगनी करना। ठीक है, आगे आते हैं फेस द म्यूज़िक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, फेस द म्यूज़िक। जब
किए गए परिणाम का भुगतान भुगतना। जैसे मान लो आपने फेस द म्यूज़िक, आपने कोई ऐसा काम किया है जो सही नहीं है, उसके लिए आपको पनिश भी मिलेगा, आपको उसको स्कोल्ड, आप डांटे जाओगे उसके लिए, रेप्रीमेंट, जो कि रेप्रीमेंट लिखा हुआ है, बी फिनिश टू बियर द कंसिक्वेंस। ऐसा काम जब आप म्यूज़िक को फेस करोगे तो मतलब आप डांटे जाओगे, जो आपने काम गलत किया है आपको याद होगा। अब देखो गिफ्ट ऑफ गैप क्या होता है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको बात करने का तरीका बहुत अच्छे से पता हो, मतलब कि वो उसके पास बात करने की इतनी अच्छी कला हो कि उससे इम्प्रेस हो जाए। तो इम्प्रेस कैसे होंगे? जिसके पास गिफ्ट ऑफ गैप होगा। आगे आते हैं स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है भैया? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में भेद खोल देना। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, आसपास ज़रूर होंगे, कि जिनको पता नहीं रहता है वो क्या बोल रहे हैं, और अचानक से जो कोई तुमने उनको कुछ चीज़ बता के रखी होगी वो उगल देंगे। तो ऐसे ही इस टर्म का यूज़ करेंगे हम, गिफ्ट ऑफ गैप। आगे आते हैं स्पिल द बीन्स, भैया हो गया, गिफ्ट ऑफ गैप हो गया। अब आगे आते हैं ए वाइल्ड गूस चेज। देखो वाइल्ड गूस चेज का, इसको बहुत ईजी से याद कर सकते हो, इसका जो मीन है वो इसके वर्ड पे ही है। कैसे? वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड क्या होता है? जंगली। आप मान लो जंगल गए हो, किसी भी जानवर का शिकार कर रहे हो, किसी भी एनिमल का शिकार कर रहे हो, तो क्या करोगे? एक ऐसा, जैसे मान लो आपने डियर का शिकार कर रहे हो, तो वो बहुत तेज़ भागता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसका शिकार ही कर लो, तो आप याद करने के लिए कुछ भी उसमें बना सकते हो कि भैया निरर्थक हो, ऐसा तुम्हारा एफर्ट जिसका कोई मतलब ही ना हो, फ्यूटाइल हो, कोई मतलब ही नहीं है, अनप्रॉफिटेबल हो। ठीक है, याद आ गया। अच्छा देखो आगे आता है बरी द हैचेट। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? झगड़ा ख़त्म करना। कैसे झगड़ा ख़त्म करना भैया? देखा नहीं, कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी को अगर ज़मीन के अंदर दफना रहे हो, ज़मीन के अंदर अगर उसको गाड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने जो पुरानी लड़ाई झगड़े हैं उनको आप भूल चुके हो। एग्जाम्पल फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। टू मेक पीस का मतलब जो आदमी शांति प्रिय होता है। आगे आते हैं थ्रो थिक एंड थिन। देखो इसका मतलब क्या होता है? थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है, थिक क्या होता है? मोटा होता है, थिन क्या होता है? पतला होता है। तो दो अपोजिट चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब कहने का कि कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आएगी जब आप किसी को ऐसे सपोर्ट करोगे जैसे आपको हर हाल में उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। थिक एंड थिन का मतलब होता है कि आप कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उसको करोगे इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड। आप उसके साथ तभी भी खड़े रहोगे जब उसका बुरा समय होगा, तब भी खड़े रहोगे जब उसका ख़राब समय होगा, अच्छा समय होगा। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं। आई होप आपको ये सब 13 समझ में आ गए होंगे। आगे आते हैं 14 नंबर्स पे। क्या है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अच्छा ये बताओ, बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ने में क्या होता है कि जब बुक की लाइंस रीड करोगे तभी तो उसका मतलब निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? रीड बिटवीन लाइंस का मतलब होता है कि ऐसे याद कर लो कि बुक में जब आप लोग कोई वर्ड ढूंढ रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि उसका मतलब पता होना होता है। तो इसका यही मीनिंग होता है, छिपा हुआ अर्थ निकालना। ऐसा मतलब जो हिडन है। देखो इसका क्या लिखा है? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेट डायरेक्टली। देखो ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली नहीं लिखी हुई जिसको आपको खोजना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं ए बोर्ड फ्रॉम द ब्लू। भैया ये क्या होता है? ये इसका कहने का मतलब क्या है कि ये बोर्ड फ्रॉम द ब्लू। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, एक ऐसी चीज़ जो अचानक से हुई है, अनएक्सपेक्टेड हुई है। जो कोई चीज़ अचानक से हो जाती है, अचानक से कोई डिज़ास्टर आना, आपदा आना, अचानक से कोई कैलेमिटी, ये भी आपकी आपदा होती है। ऐसा कोई सरप्राइज़, एक कंप्लीट सरप्राइज़ जो आपको उसके बारे में पता ना हो। तो याद हो गया होगा ए बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, एक बोर्ड को ए बोर्ड फ्रॉम द ब्लू। अब आगे आते हैं स्नेक इन द ग्रास। देखो भैया क्या है, आप मान लो कहीं घूमने गए हो फॉरेस्ट वगैरह पे, आप सभी को पसंद होगा ट्रैकिंग वगैरह, माउंटेन्स वगैरह। अगर वहाँ पे आपने क्या देखा होगा? सांप देखा होगा। अगर घास के बीच में छिपा होगा क्या आप देख पाओगे? तो क्या होगा? इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। मतलब कि जिसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो हिडन है, उसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि सांप होता है, अगर घास में छुपा हो तो आप नहीं देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? एंड ट्रेचरस पर्सन एंड अनरिलायबल एंड डिसीटफुल है ए सीक्रेट एनिमी। एक ऐसा दुश्मन जो गुप्त है, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर रहा है। ए ट्रेचरस पर्सन, अनरिलायबल पर्सन, एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते।
एट 11th आवर्स। अच्छा ये बताओ 11th आवर्स, भैया 11th आवर्स क्या होता है? एक ऐसा काम जो बिल्कुल आपने आखिरी मौके पे भी किया। आप मान लो कल आपका सीपीओ का पेपर है, आपने क्या किया हो, या फिर आपका सीपीओ का पेपर है, आप जाके आज तैयारी कर रहे हो कि आज एक ही दिन में मैं सारा सिलेबस कर लूँगा, एक ही दिन में वोकैब कर लूँगा, एक ही दिन में पूरी इंग्लिश कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। तो एट 11th आवर्स का मतलब होता है कि आखिरी समय में आपने जो एफर्ट लगाया एट लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा देखा होगा जो आप लोग समझ रहे हो कि आपके दोस्त जो होंगे वो खुद की अपनी तारीफ़ करते रहते हैं, भैया मैं तो ये किया, भैया मैं तो वो किया, मैंने ये किया, जो मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं। टू बोस्ट अबाउट दियर अचीवमेंट, प्रेज वन सेल्फ, जो अपनी तारीफ़ करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप याद हो गए होंगे, एक बार इनका रिवीजन कर लेना तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।